सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सभी आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। आज का हमारा मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है जिसे आप मेरे साथ उच्चारित करेंगे और कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। इस मंत्र को जब आप ध्यान करें, योग करें, तब इसका उच्चारण कर सकते हैं, जो मन को बहुत शांति देता है तथा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। बहुत छोटा सा मंत्र है, इसका बहुत गहरा अर्थ है। आप मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करिए। ओम सोहम, ओम सोहम, ओम सोहम। अर्थात जो ओम है सो ही हम हैं। हमारा जो है ओम शब्द से ही हमारा अस्तित्व है। ओम शब्द में ही हम लीन हो जाएंगे। तो जब आप ध्यान करें, आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मंत्र है जो सकारात्मक ऊर्जा का तेजी से प्रवाह हमारे जीवन में करता है। अब बच्चे चलिए अपने पाठ की ओर चलते हैं। आज का हमारा पाठ है, अपने पाठ को समझते हुए साथ साथ इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। सबसे पहले पाठ की पुनरावृत्ति के बाद हम प्रश्नोत्तरों की तरफ चलेंगे। आपको प्रश्नोत्तरों की PDF मिल जाएगी। अभी जो आपको बताया जा रहा है उसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में आप चिन्हित कर सकते हैं। उसके बाद इसे अपने गृह कार्य के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा, पुरुषार्थ और संलग्नता में आपने इसके अर्थ को जाना, इसके अर्थ को समझा कि इसके अर्थ से हमारा क्या तात्पर्य है। जैसे पुरुषार्थ का अर्थ होता है संकल्प, दृढ़ संकल्प, यानी कि हमारे एफर्ट्स, और संलग्नता का अर्थ होता है अपने कार्य में लगे रहना और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना या उस कार्य को उसके परिणाम तक पहुंचकर ही समाप्त करना, यानी कि हमारी इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर इस पाठ में हमने कुछ उदाहरणों और दोहों के माध्यम से इस पाठ को समझा। जैसे कि हमने पहला दोहा इसमें रहीम जी का पढ़ा, जो पुरुषाहत ते कहू संपत्ति मिलत रहीम, पेट लागी विराट घर तपत रसोई भीम। अर्थात कि जो पुरुषार्थ करता है, जो मेहनत करता है, जो उस मनुष्य को धन संपत्ति अवश्य प्राप्त होती है। और जैसा कि अज्ञातवास में पांडव भीम ने राजा विराट के यहाँ अपने पेट की खातिर रसोइये का काम किया था, तो भीम ने विराट के यहाँ नौकरी अवश्य की थी, किंतु अंत में उन्होंने उनके पुरुषार्थ के कारण ही विजय प्राप्त हुई थी। तो इसी प्रकार हमें इस पाठ में हमने ये सीखा कि पुरुषार्थ का अर्थ है संकल्प, अर्थात हमारा दृढ़ संकल्प, और अपने दृढ़ संकल्प को दृढ़ बनाकर कार्य में संलग्न हो जाना और विपत्तियों से विचलित ना होना, विघ्नों के भय से। हमने यहाँ पर 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में पढ़ा कि एक वो होते हैं जो भाग्यवादी होते हैं, यानी कि अपने भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं, ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और अपना कर्म नहीं करते, मेहनत नहीं करना चाहते, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वह व्यक्ति होते हैं जो कार्य प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विपत्तियों और बाधाओं के डर से उसे बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, हार जाते हैं विपत्तियों से। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो जिस कार्य का बीड़ा उठाते हैं, जो कार्य करने की ठान लेते हैं, उसे पूरा कर ही दम लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों से पूछा था, आप किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं, और सभी ने मुझे बोला था कि हम श्रेष्ठ प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य बनना चाहते हैं। हम भी आशा करते हैं अपने सभी विद्यार्थियों से कि हमारे सभी विद्यार्थी श्रेष्ठ विद्यार्थी बनेंगे, अपने कार्य को, अपनी पढ़ाई को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपने कदम अग्रसर करेंगे। आगे देखिए, पुरुषार्थी मनुष्य दुख और सुख को नहीं गिनता, गर्मी, जाड़ा, बरसात उनकी गति में बाधक नहीं हो सकते, उनके संकल्प में एक निष्ठा और ध्रुव किसी अचलता रहती है। उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा पार्वती की सी होती है। यहाँ पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा के बारे में हमने बात की थी।
जैसे कि हमने पढ़ा, ये रामचरितमानस का दोहा है, कोटि जन्म लगी रगरी हमारी, बरो शंभु नातु रहो कुआरी। यानी कि अगर मुझे करोड़ों बार भी जन्म लेना पड़े तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो या तो मैं शिव शंभु को अपने वर के रूप में उन्हें वरूंगी, अर्थात उन्हें वर के रूप में प्राप्त करूंगी, या फिर अपने सारे जन्म में कुमारी ही रहूंगी, अर्थात कुंवारी ही रहूंगी। त्रिया तेल हमीर हटे चढ़े न दूजी बार। जैसा कि तेल और उपटन जो है एक स्त्री को उसके जीवन काल में एक ही बार किया जाता है, जब उसका विवाह होता है, तो उसी के उपलक्ष्य में कहा गया है। और हमीर हट चढ़े न दूजी बार, जब हमीर इस बात की हट पर चढ़े तो वह दूसरी बार इस बात के बारे में नहीं सोचते। अगर उन्होंने हट कर ली तो अगर हम कोई भी हट कर लेते हैं तो हम दूसरी बार उस पर विचार नहीं करते, फिर हमें वो कार्य कर कर ही दम लेना है। तो यहाँ पर लक्ष्यहीन मनुष्य के बारे में भी हमने पढ़ा कि लक्ष्यहीन मनुष्य कभी भी सफलता प्राप्ति की ओर अपने कदम अग्रसर नहीं कर सकता। फिर हमने यहाँ पे एक भगवत गीता का बहुत अच्छा वचन पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करना ही हमारा अधिकार है, कर्म करना ही हमारे हाथ में है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर हमने अपने पूरी निष्ठा से अपने कर्म को किया है तो फल जो है वो हमें अवश्य प्राप्त होगा, परंतु हमें फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था। तो उस वचन को हमने पढ़ा और उसके अर्थ को जाना। इसीलिए यहाँ पर मनुष्य को या व्यक्ति को कर्म करने के बारे में बताया गया है या सिखलाया गया है, और अलग अलग साथ में उदाहरण देके देश के महापुरुषों के, वैज्ञानिकों के, आविष्कारकों के उदाहरण देकर आपको ये बात समझाई गई है। आगे देखिए, आगे हमने यहाँ पर पढ़ा न्यूटन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूटन जो थे वो अपने यंत्र के साथ जो भी प्रयोग करते थे उसके नतीजों को एक चार्ट पर, एक कागज पर लिखते थे, जो कागज उन्होंने अपने कमरे में वहां पर लगा रखा था उस यंत्र के पास। तो सालों वो ऐसा करते रहे, वो कागज जो था बहुत जर्जर दिशा में पहुंच गया, उस पर अलग अलग धब्बे पड़ने लगे और वो बहुत खराब हो गया। तो एक दिन उनके नौकर ने उनकी गैर हाजिरी में उस कागज को उखाड़कर फेंक दिया, फाड़कर कूड़ेदान में, कि यह पूरे कमरे की शोभा खराब करता है। और जब न्यूटन आए तो उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ। लेकिन वो अब नौकर ने ये जो किया था उसका भाव जो था ये करने का वो गलत नहीं था, क्योंकि वो अनपढ़ व्यक्ति था, उसे उसकी उस कागज की महत्ता का पता नहीं था, इसलिए अनजाने में उसने यह काम किया। तो न्यूटन ने उसे कुछ भी नहीं कहा और जो नया कागज उन्हें उसकी जगह पर लगाया था उस पर अपना फिर से उस यंत्र के परिणामों को लिखना शुरू कर दिया। इसका अर्थ ये है कि विपत्तियां आई पर वह हारे नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने बैठकर अफसोस नहीं किया, भाग्य पर अफसोस नहीं किया, ईश्वर को दोष नहीं दिया, अपना कार्य जो है अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम अग्रसर रखे और अपना काम जो था वो जारी रखा। आज इसीलिए उनके आविष्कारों को हम अपने वास्तविक जीवन में भोग रहे हैं। न्यूटन के संबंध में एक किंवदंती है जिसे हम जनश्रुति भी कहते हैं या मिथ कहते हैं, जिसे हम कि एक बार एक कुत्ते ने उनकी पुस्तक की पांडुलिपि अर्थात हस्तलिखित पत्र उस पर लैंप गिरा दिया और वो जल गया। तो न्यूटन ने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानवर था, कुत्ते को वो क्या कह सकते थे। तो उन्होंने सिर्फ उसे इतना कहा कि तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर फिर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार ये कहा गया है, पुरुषार्थी मनुष्य ना देव को दोष देता है अर्थात ना ईश्वर को दोष देता है, न समय और परिस्थितियों को दोष देता है, वह स्वयं उन्हें अपने अनुकूल बना लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जैसे हम एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो हमने अपनी पढ़ाई रोकी, ना आपने पढ़ना रोका, ना हमने पढ़ाना रोका। आपके माता पिता के प्रयास हैं कि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हैं, और आपके विद्यालय के, आपके प्रधानाचार्य के ये प्रयास हैं कि आज हम आपको लाइव पढ़ा पा रहे हैं या अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक आपकी पढ़ाई आपके घर तक पहुंचा पा रहे हैं। तो इसी प्रकार आगे देखिए, वह स्वयं अपने अनुकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है, वह किसी को दोष नहीं देता। आगे हमने यहाँ पर पढ़ा
कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं और जो आविष्कारक हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का, विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए, विपत्तियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य पर अड़ग रहे और उन्होंने अपने पुरुषार्थ और संलग्नता के कारण अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। आगे देखिए, उन्होंने दूसरे के उपहास तक की परवाह नहीं की। यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, चेचक के टीके के आविष्कार का काफी मजाक उड़ाया गया। उससे कहा गया कि तुम गाय के थनों का वैक्सीन मनुष्य को लगाकर क्या उसे बैल बनाना चाहते हो। तो इस प्रकार हवाई जहाज के आविष्कारक जो राइट ब्रदर्स है, उनका मजाक स्वयं उनके पिता ने उड़ाया। उन्होंने बोला कि हवा में उड़ना संभव नहीं है और अगर ऐसा हो भी सकता है तो तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने इस उपहास का की परवाह ना करते हुए हवाई जहाज बनाकर हवा पर विजय का श्रेय प्राप्त किया। इसी प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से बहुत सारी चीजों को सीखा, जिससे हमें यह पता चला कि हमारे जीवन में आज सारे छात्रों ने अपने अंदर जो 2 गुण उनके अंदर विद्यमान है, पुरुषार्थ और संलग्नता के, उन्हें वापस जीवित करने और उनको वापस चार्ज करने के लिए इस पाठ को सकारात्मक रूप में पढ़ा और समझा। अब आगे हम इसके मौखिक प्रश्नों पे आते हैं। मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पुरुषार्थी मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। इस पाठ के आधार पर आप सभी बता सकते हैं कि पुरुषार्थी मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। पुरुषार्थी मनुष्य धीर और वीर होता है, ये पढ़ा आपने। वह कठिनाइयों, विपत्तियों और विफलताओं से विचलित नहीं होता, अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहता है और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता वह निरंतर प्रयास करता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभा भी संलग्नता का ही रूपांतरण है, कैसे। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यदि आप अपने अंदर किसी प्रतिभा को जागृत करना चाहते हैं, जैसे आप गिटार सीखना चाहते हैं या भरतनाट्यम सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी सहन शक्ति, अपनी संलग्नता आदि जैसे गुणों को विकसित करना पड़ता है। किसी काम को करते करते ही उस काम को और बेहतर किया जा सकता है। एक दिन में आप गिटार बजाना नहीं सीख जाएंगे, एक दिन में आप भरतनाट्यम नहीं सीखेंगे, लेकिन अपनी सहन शक्ति, अपनी लगातार संलग्नता के आधार पर आप उस काम को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जब हम किसी काम को लगातार करते हैं और करते रहते हैं या संलग्न रहकर करते हैं तो उसकी बारीकियों को समझ पाते हैं और वह काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है और वो प्रतिभा हमारे अंदर विकसित हो जाती है। किसी काम में लगे रहने से ही हमारी प्रतिभा का विकास होता है और धीरे धीरे हम उस काम में निपुण हो जाते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य को पुरुषार्थी क्यों होना चाहिए। सभी बच्चे बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, बताइए। बिल्कुल सही, मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए। इस संसार में पुरुषार्थ के बिना कुछ भी हासिल करना असंभव है। पुरुषार्थी मनुष्य किसी काम में असफल होने पर भी हार नहीं मानता, वह फिर भी अपने प्रयास में जुट जाता है और अपने निरंतर प्रयासों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है और वह सफलता पाकर ही चैन की सांस लेता है। संसार में जो भी सफल हुए हैं, चाहे हम आविष्कारकों के बारे में बात करें, महापुरुषों के बारे में बात करें, वह पुरुषार्थ के बल पर ही हुए हैं। इसलिए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में उनका अध्ययन करते हैं, उनके विचारों और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। पुरुषार्थी व्यक्ति कभी नहीं घबराता, ना ही कभी हार मानता है। वह अपनी धुन का पक्का होता है और जो भी वह करना चाहता है उसे पूरा कर ही मानता है। अतः सभी व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों को पुरुषार्थी होना ही चाहिए। आगे देखिए बच्चों, बहुवैकल्पिक प्रश्न, इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ही चिन्हित कर लीजिए, उसके बाद आप गृह कार्य में अपनी उत्तर पुस्तिका में कर सकते हैं। ये सारे प्रश्नोत्तरों की PDF भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। पहला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष में किसकी प्रधानता के कारण पुरुषार्थ का हास दिखाई देता है। सभी ने पढ़ा, भाग्यवाद की प्रधानता के कारण। ख प्रश्न देखिए, पुरुषार्थी मनुष्य क्या नहीं गिनता। दुख और सुख को नहीं गिनता। तीसरा प्रश्न, कैसा मनुष्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। लक्ष्यहीन, लक्ष्यहीन मनुष्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। किसके बिना उत्साह नहीं आता। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना
उत्साह नहीं आता। और एक बात और जो कि हमने पढ़ा था कि उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम करेंगे लघु प्रश्नोत्तर, जिसे मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी। सभी बच्चे सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एक बार मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी, उसके बाद आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और आप ये सारा अपना गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे पहला प्रश्न है, पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? पुरुषार्थ का अर्थ है संकल्प को दृढ़ बनाकर कार्य में संलग्न हो जाना और विपत्तियों से विचलित ना होना। अगला प्रश्न, पुरुषार्थ के विषय में योग विशिष्ट में क्या लिखा है? तो देखिए, योग विशिष्ट में लिखा है, जिस प्रकार एक बलवान कमजोर पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आज का प्रबल पुरुषार्थ कल के संस्कारों को दबाकर मनुष्य को विजयी बनाता है। यही अपने अपने पाठ में पढ़ा था। अगला प्रश्न देखिए, कलाइयल किस बात से विचलित नहीं हुए और क्यों? कलाइयल की पुस्तक जो उन्होंने फ्रांस की राजक्रांति पर लिखी थी, उनके मित्र की नौकरानी ने रद्दी समझकर जला दी थी। इससे वह विचलित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था, आत्मविश्वास था। उन्होंने वह पुस्तक दोबारा लिखी और पहली पुस्तक से भी अच्छी लिखी, इसलिए वह विचलित नहीं हुए थे। अगला प्रश्न, राइट ब्रदर्स का मजाक किसने और क्यों उड़ाया? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, राइट ब्रदर्स का मजाक स्वयं उनके पिता ने उड़ाया था। उनका मानना था कि मनुष्य के लिए हवा में उड़ना असंभव है, तथा उनका यह भी मानना था कि अगर यह संभव है तो भी तुम ऐसा नहीं कर सकते। जबकि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाकर हवा के क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध किया था। उन्होंने इस उपहास की परवाह किए बिना अपने कार्य में संलग्नता दिखाकर अपने पुरुषार्थ और संलग्नता के बल पर अपना नाम रोशन किया था। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब सब अपना गृह कार्य पूरा कर लीजिएगा। अपनी उत्तर पुस्तिका जो है उसका काम पूरा रखिएगा। जो भी प्रश्नोत्तर आपको आज कराए गए हैं उसे साथ साथ आप याद भी कर लीजिए, ताकि कल जब हम दीर्घ प्रश्नोत्तर करें तो आप पहले का काम कर चुके होंगे, तो आगे का काम करने में आपको परेशानी नहीं आएगी और आपका समय भी व्यर्थ नहीं होगा। तो अब मिलेंगे, आज के लिए बच्चों इतना ही। अब मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।